आदाब दोस्तों। तो जैसे जैसे कि स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं डे बाय डे, वैसे अगर हम लोग बात करें कैमरा की, तो पहले के स्मार्टफोन में हमें सिर्फ एक कैमरा और 8 से 10 मेगापिक्सल का मिल जाता था। लेकिन आजकल के कैमरे जो होते 4 होते 5 होते हैं और 32 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल तक का भी कैमरा में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात आ जाती है आईफोन के, तो आईफोन में सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। लेकिन अगर 108 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन से और आईफोन से अगर कंपेयर करें, तो जो पिक्चर क्वालिटी होती है आईफोन का ज़्यादा बेटर होता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन से। ऐसा क्यों? मैं आप लोगों को पूरा बात क्लियर करूंगा, समझ में आ जाएगा पूरा आपको कि ऐसा क्यों होता है। बातें कम, लेट्स फोकस ऑन दी कंटेंट। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेना है कि मेगापिक्सल क्या होता है। जो कैमरा सेंसर या हम उसे इमेज सेंसर भी कहते हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स के अंदर छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, वो लाखों करोड़ों पिक्सल्स होते हैं। उसे को जो लाखों करोड़ों पिक्सल बनकर एक इमेज को तैयार करते हैं। तो उन्हीं पिक्सल्स जो होते हैं, अब आपको जो पिक्सल बात है ये आपको अगर क्लियर हो गया तो आपको मेगापिक्सल भी क्लियर हो जाएगा। 10 लाख पिक्सल बनकर 1 मेगापिक्सल बनता है, यानी अगर 12 मेगापिक्सल है तो 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल्स। तो ऐसे जैसे जैसे मेगापिक्सल बढ़ता रहता है वैसे फोटो का जो रेजोल्यूशन है वो भी बढ़ता रहता है। तो ऐसे अब मैं आप लोगों को अगर पिक्सल का जो फंडा अगर वो क्लियर हो गया तो मैं आप लोगों को और भी आगे अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है आईफोन का कैमरा की जो क्वालिटी और इस एंड्रॉयड स्मार्टफोन की क्वालिटी क्यों ऐसे डिफरेंस होती है। तो सबसे पहले 108 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन का कैमरा ले लेते हैं। तो उसके अंदर जो मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है दरअसल वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल का होता है। तो आप लोग थोड़ा अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिर्फ 12 मेगापिक्सल का होता है, वो तो 108 मेगापिक्सल का होता है। मैं कंफ्यूज मत आइए या फिर यह सोचेंगे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। आप मैं पूरा रिसर्च करो, ये फैक्ट है, मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं बता रहा हूँ, पूरा बहुत रिसर्च करके लाया हूँ, तभी आप लोगों को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब चलिए अब क्या होता है कि ऐसा कि जो 12 मेगापिक्सल होता है, जो इमेज सेंसर के अंदर जो 12 मेगापिक्सल होता है, यानी जो उन 12 मेगापिक्सल को एक पिक्सल को 9 छोटे छोटे और पिक्सल कर दिया जाता है, वैसे ही और 11 मेगापिक्सल को और छोटे छोटे कर दिया जाता है और उन सबको कंबाइन करके 108 मेगापिक्सल बनता है। तो ऐसे ही होता है और स्मार्टफोन हमें कंपनी देती है जो 12 मेगापिक्सल का 108 मेगापिक्सल बना के। तो आप लोग अभी थोड़ा ये टेक्निकल भाषा है, मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक मान लीजिए बॉक्स है, वो इमेज सेंसर है और 12 बड़े बड़े पत्थर है, उसके वो जो 12 बड़े बड़े पत्थर वो मेगापिक्सल है। तो अगर वो 12 बड़े बड़े पत्थर बॉक्स में सिर्फ उतने कैपेसिटी सिर्फ 12 मेगापिक्सल का, लेकिन अगर हम लोग उससे ज़्यादा रखें तो उन अगर एक पत्थर को यानी 1 मेगापिक्सल को अगर वही 9 टुकड़ों में कर दिया जाए, यानी 9 छोटे छोटे और पिक्सल में कर दिया जाए, तो ऐसा और जो 11 मेगापिक्सल है यानी ऐसा और जो 11 बड़े पत्थर है उनको अगर 9 टुकड़ों में कर दिया जाए तो जो सब हम लोग सम आएगा तो उसका जो 108 मेगापिक्सल आएगा, यानी 12 × 9 = 108 मेगापिक्सल। तो यही है पूरा फंडा क्या है कि 12 मेगापिक्सल के कैमरा को 108 मेगापिक्सल में बना के दिया जाता है। अब आप लोग सोचोगे अगर हमारे पास ऐसा अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हम पता लगाएं कि क्या 12 मेगापिक्सल क्या 108 मेगापिक्सल ही लगा स्मार्टफोन, 108 ही मेगापिक्सल लगा रहता है, लेकिन उसके अंदर जो पिक्सल साइज वो छोटा कर दिया जाता है। अब जो पिक्सल साइज की अगर बात है तो आगे आप लोगों को पूरा और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आईफोन की बात करें तो जो 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है वो जो पिक्सल होता है वो साइज उसके बड़े होते हैं एंड्रॉइड स्मार्टफोन के मुकाबले, इसलिए जो इमेज क्वालिटी होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। जितने बड़े पिक्सल्स रहेंगे उतने ही बेटर क्वालिटी डिटेलिंग कर पाएगी इमेज और अच्छे क्वालिटी का इमेज हमें बनेगा। तो ये इसलिए एंड्रॉइड स्मार्टफोन में जो पिक्सल छोटे होते हैं इसके अंदर बड़े होते हैं। अब मैं आप लोगों को और आगे बताऊं कि पिक्सल ही नहीं मायने रखता है, अपर्चर भी मायने रखता है। जितना जो अपर्चर का जो होल होता है जितना बड़ा रहेगा उतनी अच्छी क्वालिटी इमेज आएगी। यानी अगर एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर अपर्चर जैसे कि 4 है या फिर 2.1 है अपर्चर, तो जैसे जैसे अपर्चर के जो एफ जो साइज छोटा होगा उतने जो होल बड़ा होगा तो उतने अच्छी क्वालिटी का इमेज आएगा। सेंसर भी बहुत मायने रखता है कि सेंसर किस क्वालिटी का किस कंपनी का। जैसे आईफोन तो अपना खुद का सेंसर बनाता है, लेकिन सोनी और भी कई सारे के सेंसर एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं आजकल। और भी जैसे कि हम लोग देखते हैं कैमरा के अंदर जो DSLR कैमरा होता है उसके अंदर जो इमेज सेंसर जो होता है वो बड़ा होता है। जितना बड़ा इमेज सेंसर भी रहेगा उतनी अच्छा क्वालिटी आएगा। और अगर हम एंड्रॉइड स्मार्टफोन को देखें तो हम एक नॉर्मल आई से नहीं दिख सकते। तो ये भी एक मायने रखते हैं इमेज सेंसर और जो भी पिक्सल्स और जैसे अपर्चर। तो यही सारी चीज़ें हैं। ऐसे में नहीं कह रहा हूँ कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन के जो कैमरे बेकार होते हैं, लेकिन अगर आईफोन से हम लोग अगर कंपेयर करें तो थोड़े क्वालिटी बेकार हो जाती है। तो यही ये पूरा एल्गोरिथम क्या है कैमरा के और कैसे हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। 12 मेगापिक्सल को 108 मेगापिक्सल बना के दे दिया जाता है।
यार देखो, अगर आप लोग एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज़र है तो यार इतनी भी बेकार क्वालिटी नहीं होती है। और मैं आप लोगों को थोड़ा और बता दूँ, अगर पिक्सल आप जैसे देखते हैं कि हम लोग जब जूम करते हैं तो जूम का जो सबसे लास्ट वाला होता जो बचता है वही पिक्सल, जो कहते हैं ना इमेज जब फट जाता है तो वही जो पिक्सल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए जो एक स्मार्टफोन जो 32 मेगापिक्सल एक कोई इमेज लिया गया और दूसरा 64 मेगापिक्सल से लिया गया, तो जो 64 वाला मेगापिक्सल का वो ज़्यादा जूम होगा 32 मेगापिक्सल के मुकाबले। तो ये भी मायने रखता है, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल रहेगा उतना अच्छी क्वालिटी भी आएगी। अपर्चर भी मायने रखता है और भी बहुत सब कुछ चीज़ें, एल्गोरिदम होता है एक इमेज को बनाने के लिए। तो यही सब है कंपेयर क्यों आईफोन का ऐसा होता है, कैमरा क्वालिटी बेटर और एंड्रॉयड स्मार्टफोन का ऐसा है। सो आई होप आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा यार तो शेयर करो। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करो, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।